हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। एग्ज़ाम का अब टाइम आ गया। 1 महीने बाद से एग्ज़ाम शुरू है और मेरा जो ये चैनल है मेनली वही है कि मैं सजेशन प्रोवाइड करवाता हूँ और लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूँ। खास करके जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आप इग्नू में हैं और हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे इग्नू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी सजेशंस, उसका नोट्स और लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उसी सीरीज में हम लोग आज BHIC 106 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले वाला जितना भी है BHIC 101, 2, 3, 4, 5, ये सब अपलोड कर दिया गया है और वो जो अपलोडेड है वो हर एक एग्जाम सीजन में वहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैंने उस तरीके से उसे प्रिपेयर किया है, तो आप लोग वहाँ से देख लें। जैसे BHIC 106 सेकेंड ईयर वाले के लिए है, तो आप BHIC 105 अपलोड है, आप उसे देख लें और ताकि आपको वहाँ से अच्छा नॉलेज मिल जाए। और फिर मैं कोशिश करूँगा जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा से उस पे क्वेश्चन बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का BHIC 106 का कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने निकाला है। तो BHIC 106 में आज का पहला क्वेश्चन है अर्ली मॉडर्न वेस्ट को लेकर के, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इस टॉपिक को आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। एग्जाम में बस यही आएगा अर्ली मॉडर्न वेस्ट को लेके, और इसमें आपको क्या क्या जानना है, किस किस पॉइंट को एग्जाम में लिखना है वो देख लीजिए। तो सैलिएंट फीचर ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की मुख्य विशेषता, इसे आप लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है। इमरजेंस ऑफ न्यू अब्सोल्यूट मोनार्कीज, नए निरंकुश राजतंत्रों का उदय जो हुआ उसे आपको इसके साथ जोड़ना है, उसके साथ पढ़ना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों की स्थापना जो कि अर्ली मॉडर्न वेस्ट में हुआ, उसे आप लोगों को जानना है। और इम्प्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट पावर सेंटर, विभिन्न शक्ति केंद्र का निहितार्थ क्या था, उसे आप लोगों को जानना है। तो ये एक ही क्वेश्चन है और उस एक क्वेश्चन से इतने पॉइंट आपको एक्सट्रैक्ट करके बुक से पढ़ने होंगे, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, अर्ली मॉडर्न वेस्ट से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेनेसा को लेकर के। रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन है रेनेसा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रेनेसा से आता है। जब रेनेसा से क्वेश्चन आएगा तो आपको रेनेसा से रिलेटेड किस किस पॉइंट को पढ़ना है बुक में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, अबाउट रेनेसा एंड इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी, पुनर्जागरण और साहित्य और इसके साथ दर्शन के प्रभाव के बारे में बताएं कि रेनेसा आया तो साहित्य का डेवलपमेंट हुआ, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हुआ। तो इससे एक रेनेसा मतलब पुनर्जागरण लोगों में आया। तो रेनेसा में आपको ये चीज़ पढ़ना जरूरी है, साहित्य और दर्शन को, लिटरेचर और फिलोसफी को। रेनेसा पेंटिंग को पढ़ना जरूरी है, पुनर्जागरण पेंटिंग का क्या हाल था उस वक्त, उसे जानना है। इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा था रेनेसा के समय में, उसे जानना है। तो ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में से आपको अपने बुक को खोलने हैं और इन सारे पॉइंट को पढ़ लेना है। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा और रेनेसा से क्वेश्चन आएगा। यहाँ जितना भी क्वेश्चन मैंने डाला है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं सजेशन बहुत पहले से डाल रहा हूँ। तो पहले का जितना भी सजेशन मैंने डाला है वहाँ से क्वेश्चन 70%, 80%, इवन 90% तक आया है। तो आप शक ना करें, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और पिछले का जो भी प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल केजी लाइसियम को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए उस प्लेलिस्ट को खोलें और वहाँ से आप क्वेश्चन ले लें। क्योंकि मैंने एक न्यू इनिशिएटिव करंट अफेयर्स का शुरू किया है, तो वीडियो क्योंकि वहाँ ज़्यादा करंट अफेयर्स का हो जाता है तो वीडियोज़ में आपको ये नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्वेश्चन को लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। जब फ्यूडलिज्म क्या बन गया कैपिटलिज्म, बस इस टॉपिक को आपको पढ़ के समझ लेना है। और जब आप अपने बुक में फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद में, सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ आपको इन कुछ पॉइंटों को पढ़ना है इसके साथ। एक है मरीन डॉब के विचार को पढ़ना है, दूसरा आपको गे बोइस के विचार को पढ़ना है, और तीसरा आपको
ट्रांजिशन का काल जो था, जो संक्रमण पर बहस हो रहा है, जो कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का जो दौर था, उसमें जो ट्रांजिशन पर विवाद था, इसे भी आप लोग पढ़ेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इन इन टॉपिक को लिखना होगा। तो ये सबको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं आसानी से बता दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ उसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th सेंचुरी शुगर रेवोल्यूशन। तो ये एकमात्र एक पैराग्राफ का टॉपिक है, इसे आप लोग कवर करेंगे, बुक में जाएंगे और एक नज़र डाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म इन स्पेन। स्पेन में पश्चिमी निरपेक्षता क्या था, उसे आपको जानना है। तो जब आप वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म इन स्पेन पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पेन ही पढ़ना है, आपको वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म को पढ़ना है, आपको स्पेन भी पढ़ना है, पुर्तगाल भी पढ़ना है। ये दो को तो पढ़ना ही है। बाकी अगर बुक में और भी कंट्री से रिलेटेड एब्सोल्यूटिज्म का बात आएगा, निरपेक्षता की बात आएगी, तो आप उसे भी जरूर पढ़ लेंगे। तब जाके आपके एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप आराम से डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्ली मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमी को लेकर के, प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय अर्थव्यवस्था। यहां से क्वेश्चन आता है, बस आपको क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमी को पढ़ना है। और जब आप अर्ली मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है, आपको एग्जाम में डील करना है, तो एग्जाम में क्या डील करना है, तो इसके साथ जब आप इस अर्ली मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमी यानी प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो उसमें आप एनाल्स स्कूल को पढ़ेंगे, उसमें आप यूरोपियन इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ेंगे जो कि 16वीं सदी में था, उसमें आप मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड को पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक को आप पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन में। एग्जाम में जैसे ही अर्ली मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमी दिखा, बस ये सारे टॉपिक को डील कर देना है, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द राइज एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रिंट संस्कृति का उदय और प्रभाव, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ का आंसर होगा जो कि आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से आप इसे पढ़ लेंगे। बाकी बात रही मेरी, तो मैं इसके नोट्स को प्रिपेयर अगर कर लेता हूं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया रहेगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारे नोट्स को प्रिपेयर कर दूंगा, अगर नहीं करूँगा तो आप स्टडी मटेरियल से पढ़ लें। तो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं नोट्स बना या नहीं बना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्लेवरी को लेकर के। स्लेवरी यानी कि दास प्रथा जो था, जो गुलामी थी, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे ही स्लेवरी से क्वेश्चन आएगा, आपको बस इतने ही चीज लिखने हैं। स्लेवरी ट्रेड, गुलामों का क्या व्यापार था। द रोल ऑफ स्लेवरी इन इकोनॉमीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में गुलामी की क्या भूमिका थी। तो जब बात नई वर्ल्ड की आती है, न्यू वर्ल्ड की, तो उसमें आपको वृक्षारोपण और खान ये सब का काम शुरू हो गया था, प्लांटेशन, माइनिंग, और उसमें स्लेवरी को ज़्यादा घुसाया जाता था। तो स्लेवरी को आप इससे लिंक करके पढ़ लेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन स्लेवरी से आएगा, ये तीन पॉइंट को आप स्लेवरी में पढ़ करके एग्जाम में लिख देंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द ग्रेट यूरोपियन डिस्कवरीज ऑफ द लेट 15th सेंचुरी एज ए पोर्ट ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के बंदरगाह के रूप में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान यूरोपीय खोज क्या है, उसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन पढ़ना है। और यूरोपियन एक्सप्लोरेशन कैसे हुआ, तो एक यूरोपियन जो है अलग अलग कॉलोनी बनाने का सोचे, वो समुद्र के रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह गए और वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाए। तो इसमें जैसे ही बात आएगी तो कुछ कुछ पॉइंट जो इसमें आप पढ़ेंगे, एक पॉइंट आप पढ़ेंगे इसमें अफ्रीका से रिलेटेड, एक पॉइंट पढ़ेंगे आप एशिया से रिलेटेड, और एक पढ़ेंगे आप लैटिन अमेरिका से रिलेटेड। वो तीनों पॉइंट को इस क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो जाता है। तो जैसे ही आप स्टडी मटेरियल निकालेंगे, ये सारी टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, हाउ डिड द रिफॉर्मेशन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन कंटेम्प्रेरी यूरोप एंड द रोल ऑफ मार्टिन लूथर। सुधार ने समकालीन यूरोप में परिवर्तन कैसे लाया और मार्टिन लूथर की भूमिका इसमें क्या रही, तो आपको जानना है। जैसे मार्टिन लूथर की भूमिका आएगी तो आपसे क्वेश्चन यही रहेगा, क्या चीज़, तो कंटेम्पररी यूरोप के बारे में, और उस वक्त क्या चेंजेस यूरोप में आए। तो ये सारे टॉपिक को आपको लिखना है, बुक में खोलिए और ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ये लास्ट है 11वां, उसमें आपको मैकियावेली को पढ़ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म। यहाँ से अगर क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछ ले तो आप ना करें, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको 11 क्वेश्चन आपके सामने रखा।
एग्ज़ाम में रहता है 8 क्वेश्चन, बनाना होता है 5 क्वेश्चन और मैंने आपको दिया है लाइक 11 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है 70 टू 80% दिख जाए। तो इसलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से तैयार करें। ये मैंने बैक ईयर को एनालाइज़ किया, स्टडी मटेरियल को एनालाइज़ किया, तब जाकर मैंने आपको इतने कम क्वेश्चन दिए हैं ताकि कम बर्डन में आप ज़्यादा पढ़ सकें। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन आता है तो भी बताएँ, नहीं आता है तो भी बताएँ, ताकि पता चलेगा कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। धन्यवाद।